ओके। सो हम लोगों ने कल प्रैक्टिस करा था। एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था, राइट। एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। हम लोगों ने एप्लीकेशन कैसे बनाया था। ऐप मैनेजर में जाते हैं, राइट। एक न्यू एप्लीकेशन बनाता हूँ मैं, लाइटनिंग एप्लीकेशन। इट्स ए केटी सेशन, केटी 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 सेशन। ठीक है। डेवलपर नेम एपीआई नेम होता है, राइट। यहाँ पे हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं उसके लिए। बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं यहाँ पे। जो ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या है, नेविगेशन एंड फॉर्म फैक्टर, राइट। दो तरह के नेविगेशन स्टाइल होते हैं। एक स्टैंडर्ड, जो हमारा ये स्टैंडर्ड है, जिसमें न्यू टैब्स हमेशा ओपन होते हैं। दूसरा होता है कंसोल। कंसोल में क्या होता है, एक सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल सब टैब होते हैं, ठीक है। कंसोल का भी एग्जांपल एक देख लेंगे। एंड ये डेस्कटॉप एंड फोन दोनों को सपोर्ट करेगा, है ना। सेटअप एक्सपीरियंस रहेगा। ये सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करके बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग टैब ऐड करते हैं। हमारे पास अभी पेरेंट एंड चाइल्ड यहाँ पे, तो टैब हम लोगों ने बनाया था, दोनों को ऐड करते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से प्रोफाइल को ये एक्सेस होना चाहिए इसका, इस ऐप का। सारे प्रोफाइल ऐड कर दिए। सेव। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेसिकली उस ऐप को कौन कौन से प्रोफाइल के यूजर्स को एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। ऐप लॉन्चर, व्यू पे व्यू ऑल करेंगे यहाँ पे। केटी, हमारा ऐप रेडी है, तो इसको ओपन करेंगे। अब देख सकते हो दोनों टैब अवेलेबल है, राइट। तो ये ऐप का हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा डेटाबेस। सेल्सफोर्स का जो डेटाबेस है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि वैलिडेट करें डेटा, ठीक है, तो डेटा वैलिडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन रूल का। वैलिडेशन रूल क्या होता है, लेट्स से हमारा जो सेल्सफोर्स का डेटाबेस है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। जैसे चाइल्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो टेबल है, उसमें जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, नेम एंड दूसरे जो भी फील्ड्स हैं, ठीक है, बाकी सारे फील्ड्स का वैल्यूज सेंड कर, जब हम लोग क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो ये रिकॉर्ड क्या होता है हमारा डेटाबेस में, कमिट होता है। कमिट मीन्स वहाँ पे क्रिएट करता है उस रिकॉर्ड को, एंड एक आईडी हमें प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स, यूनिक आईडी, राइट। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि उस डेटा को वैलिडेट करें, वैलिडेट मीन्स कोई एग्जांपल वैलिडेशन रूल का। टिट 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 टिट। फिर पासवर्ड हो सकता है। जैसे हम अब लोग के पास डेटा है तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि पासवर्ड का डेटा इनकंसिस्टेंट हो, कुछ भी हो। हाँ तो हम हाँ। लोग रख सकते हैं ना, कैरेक्टर्स ही लॉन्ग हो, मिक्सचर ऑफ
स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल्स, नंबर्स हो। हाँ, पासवर्ड में अगर हम लोग ये चाहते हैं कि नंबर न्यूमरिक, वो आप बोल रहे हो? हाँ सर, जैसे पहला तो कि डेटाबेस में हम लोग नहीं चाहेंगे ना इनकंसिस्टेंट डेटा, कंसिस्टेंसी के लिए वैलिडेशन रूल यूज करेंगे तो कि कोई सेल्सफोर्स सेट ऑफ में रूल्स। पासवर्ड पॉलिसी होता है। मैं क्विकली एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके। पास सॉरी, पासवर्ड पॉलिसी होता है, ठीक है। सेटअप में पासवर्ड आप सर्च करोगे, यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी है जिसमें कि ये सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि यूजर का पासवर्ड 90 डेज पे एक्सपायर हो जाए। एंड ये पासवर्ड पॉलिसी, यहाँ से ये जो पासवर्ड सिक्योरिटी में पासवर्ड पॉलिसी आ रहा है ना, ये पूरे थ्रू आउट द ऑर्ग का होता है। आप चाहो तो स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इन्फोर्स करेगा पासवर्ड हिस्ट्री को, कि लास्ट 3 पासवर्ड आप रिन्यू मींस जब रिसेट कर रहे हो पासवर्ड, तो आप लास्ट 3 पासवर्ड यूज ना करो। मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, है ना। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का भी है कि मस्ट इंक्लूड अल्फा एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर। और भी यहाँ पे ऑप्शंस है ना। हम्म। पासवर्ड क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, जिसमें कि आप नन कर सकते हो या कंटेन पासवर्ड, ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट मींस मोर देन, अगर 10 टाइम से ज़्यादा, अगर 3 कर दिया तो 3 टाइम से ज़्यादा अगर इनवैलिड पासवर्ड हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो यूज़र को फ्रीज कर देगा। ठीक है, लॉकआउट मतलब लॉक कर देगा। ठीक है, इन 15 मिनट्स। सो ये सारे पासवर्ड पॉलिसीज में ये ऑलरेडी कंटेन करता ही है, ये सारा कुछ। कुछ और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि एक फील्ड बनाता हूँ चाइल्ड पे, ठीक है। एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू नाम का एक फील्ड बनाता हूँ, ठीक है। नंबर या करेंसी हम लोग कर सकते हैं। रेवेन्यू डेसिमल में हो सकता है, सो 16 2 का कर सकते हैं। सबको विजुअल कर देते हैं, सेव, ठीक है। सो वैलिडेशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर कोई चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो रेवेन्यू है वो मिनिमम 1000 होना चाहिए, 1000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं। तो क्या मतलब, अगर हमारा रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 1000, है ना। अगर इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट रहा कि हमें इन्फोर्स करना है कि मिनिमम 1000 का ही रेवेन्यू होना चाहिए, तो अगर नहीं होता है तो हमें एरर थ्रो करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वैलिडेशन रूल है, राइट। ऑप्शन में वैलिडेशन रूल में जाएंगे, न्यू करेंगे। जैसे हम लोगों ने फार्मूला फील्ड बनाया था, एंड फार्मूला फील्ड में एडवांस फार्मूला का जो ऑप्शन था, एक बेसिक्स एक एडवांस था, राइट। जिसमें एडवांस में ये इस तरह का स्क्रीन विजुअल था जहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस थे। द सेम यहाँ पे वैलिडेशन रूल में भी है। रूल का नाम रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 1000 या शुड बी ग्रेटर देन 0। लेट्स से कि पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने रूल नेम
यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, सेम आप देख रहे हो बाकी ग्लोबल फील्ड्स है, इंफॉर्मेशन है। पेरेंट का नहीं, इसी का चाहिए, चाइल्ड का ही चाहिए। तो रेवेन्यू, यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है इस तरह का, शुड नॉट बी नल, नल का है यहाँ पे, है ना। एंड मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे अब देखोगे एक था ना, मिनिमम का भी था, राइट। रिटर्न एटलीस्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट। मिनिमम मतलब कि हो गया कि कौन सा जो भी नंबर्स यहाँ पे देंगे उसमें से जो मिनिमम रहेगा उसको रिटर्न करता है ये। एंड चलो इसको तो, ये नंबर है तो ग्रेटर देन जीरो, सिंपल ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नो एरर फाउंड। अब यहाँ पे ऑप्शन है एरर मैसेज, हम लोग क्या है एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये एरर मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा? टॉप ऑफ द पेज होगा जब क्रिएट करेंगे तो वहां पे, या एडिट करेंगे तो वहां पे, या फिर फील्ड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि मतलब रेवेन्यू जो फील्ड रहेगा वहां पे आपको ये एरर थ्रो करेगा। लेट से फ्री फील्ड पे करते हैं। हाँ, थैंक यू कुणाल। 100 भी अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो ये एरर थ्रो करेगा यहाँ पे। एरर मैसेज चेंज कर देते हैं। तो वो फील्ड पे आप देख रहे हो, फील्ड पे हमारा ये एरर मैसेज थ्रो कर रहा है। अगर हमें टॉप ऑफ द पेज करना है एंड यहाँ पे करा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वी हीट अ स्नैग रिव्यू द एरर कंडीशन, राइट, यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको मोर देन 1000 कर रहे हैं तो ये सेव हो रहा है, तो हमारा डेटा वैलिडेट हो रहा है बेसिकली। सेल्सफोर्स क्या कर रहा है कि डेटाबेस में वो चेंजेस, वो रिकॉर्ड सेव होने से पहले, कमिट होने से पहले, कमिट मतलब क्या हुआ कि फाइनली वो हमारा डेटाबेस में वो वैल्यू सेव हो गया है, राइट। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको क्वेरी करेंगे, फेच करेंगे, तो हमें वो वैल्यू दिखेगा। तो कमिट करने से पहले, इस डेटाबेस में सेव होने से पहले हम लोग वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग वैलिडेशन रूल। ठीक है, ये समझ में आया? इट कुड बी एनीथिंग। वैलिडेशन रूल में आप कुछ भी यूज केस आप सोच सकते हो। ट्राई करते हैं हम लोग कोई यूज केस। वैलिडेशन, सेल्सफोर्स वैलिडेशन रूल, यूज केस एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल ऑफ वैलिडेशन रूल आप देख सकते हो, है ना। इसका यूआरएल मैं शेयर करता हूँ आप सबको चैट में। ठीक है, तो सैंपल अकाउंट एड्रेस वैलिडेशन, यहाँ पे अ, क्या है, फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द फार्मूला फंक्शन यूज्ड इन सी बिलो एग्जांपल, क्या क्या है, वैलिडेट दैट अकाउंट बिलिंग जिप कोड
इज इन द करेक्ट फॉर्मेट इफ बिलिंग कंट्री इज कनाडा। यहाँ पे ये देखो, ये कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि बिलिंग कंट्री अगर CAN है और कंडीशन है ना। यहाँ इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं नोटपैड में। हम्म, ये सबसे पहले क्या है, एंड है। एंड और सब समझते हो आप लोग। एंड का क्या मतलब हुआ। एंड एंड मतलब कि मतलब सर, अगर ए, हाँ, सॉरी बोलिए। एंड मतलब सर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। और मतलब होता है कि दो या तीन कंडीशन है तो दोनों तीनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। परफेक्ट, ठीक है। सो एनी एनी ऑफ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंड कंडीशन है। एंड में क्या है, दो कंडीशन है। यहाँ पे आप कॉमा देख रहे होगे ना, मींस ये कंडीशन हुआ एंड दूसरा कंडीशन ये कंडीशन हुआ। ठीक है। इस एंड का दो है, ए हमारा ये हो गया एंड बी हमारा ये हो गया। ठीक है। अब ए कंडीशन में भी हमारा एक और कंडीशन है। और मतलब क्या हुआ, और में कितने कंडीशन है, एक ये है ए कॉमा, ये दूसरा हो गया एंड ये तीसरा हो गया। ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है कि बिलिंग कंट्री कैन हो या CA हो या कनाडा हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन, क्योंकि और है ना, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करे। एंड इस एंड के लिए इनमें से अगर एक कोई भी फुलफिल किया है तो ये भी करना चाहिए। ठीक है। जहां पे इसने एक रेजेक्स रेजेक्स इसने कर रखा है किसके लिए, बिलिंग पोस्टल कोड के लिए। ठीक है। तो ये वैलिडेट कर रहा है कि पोस्टल कोड का फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये रेजेक्स उसको वैलिडेट कर रहा है। ठीक है। अ, तो सर ये रेजेक्स का कीवर्ड है कोई? रेजेक्स क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रेजेक्स वैलिडेट, रेजिक्स वैलिडेशन के लिए होता है, ये एक फॉर्मेट होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। गिव मी 1 मिनट ओनली। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि जो हमारा डेटा है वो उस एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है। वो होता है हमारा रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइन अ सर्च पैटर्न इन ईमेल वैलिडेशन। द रेजेक्स पैटर्न, ये ईमेल एड्रेस का रेजेक्स पैटर्न हो गया। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए ये हो गया कि स्पेशल कैरेक्टर को हमें अगर वैलिडेट करना है तो इससे हो सकता है, और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, सेकंड अब यहाँ पे क्या है, सैंपल अकाउंट वैलिडेशन रूल। यहाँ पे क्या कर रहा है, और कंडीशन है जिसमें बोल रहा है कि अकाउंट नंबर अगर ब्लैंक हो या फिर अकाउंट नंबर नंबर ना हो तो हमारा ये एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए, राइट। है ना। यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल है कि अकाउंट नंबर इज न्यूमरिक, अकाउंट नंबर नंबर होना चाहिए, उसको वैलिडेट करने के लिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इज ब्लैंक फंक्शन यूज कर रहा है, इसमें इज नंबर फंक्शन यूज कर रहा है, जिससे कि ये चेक कर रहा है कि जो इनपुट है, जो डेटा है, वो नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक कंडीशन ये हो गया हमारा, है ना।
और दूसरा ये हो गया। ठीक है। सैंपल कॉल सेंटर वैलिडेशन रूल, इसमें क्या है? Validation that custom field called other reason contains a value if a case has case reason for other। यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर जो रीजन है वो अदर है, तो अदर रीजन शुड नॉट बी ब्लैंक। मीन्स यहाँ पे दो फील्ड यूज कर रहा है, एक रीजन और एक अदर रीजन। इसको भी सिंपल हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आप लोग, हाँ, एक और चीज, जब भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करो developer.salesforce.com पे बहुत सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, लिस्ट आउट कर रखे हैं, इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। एंड ट्रेल हेड है, ट्रेल हेड से जो ट्रेल्स हैं, जो मॉड्यूल्स बना हुआ है, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है। सिंपल एक फील्ड बना लेते हैं कुछ भी। कौन सा फील्ड? एक चेक बॉक्स बना लेते हैं, लेट्स से हैज चाइल्ड कंपनी। चाइल्ड का भी कोई सब चाइल्ड कंपनी है क्या? हैज चाइल्ड करके एक चेक बॉक्स बना लेते हैं। इनिशियली वो डिफॉल्ट वैल्यू अनचेक रहेगा। एक और फील्ड बना लेते हैं कि अगर किसी ने उस चेक बॉक्स को चेक करा है, तो उसका चाइल्ड का नेम प्रोवाइड करें। ठीक है। तो चाइल्ड का नेम, सब चाइल्ड नेम। ठीक है। लेन 255 कैरेक्टर। हम लोग वैलिडेशन रूल बनाते हैं। क्या वैलिडेशन रूल बना? ठीक है। यहाँ पे सब चाइल्ड नेम पे हम लोग एरर थ्रो करते हैं, क्विकली चेक कर लेते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग वाला ही कोई भी ओपन करते हैं, अरे नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। जल्दी जल्दी लॉग इन हो। चाइल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हैज चाइल्ड अगर फॉल्स है और ये नल है तो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, बट अगर मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ एंड इसको सेव करूंगा, इस ब्लैंक चेक करते हैं, इस ब्लैंक इज नल, वहां पे काम नहीं कर रहा था टेक्स्ट में, बट इस ब्लैंक किए तो यहाँ पे कर रहा है ना? तो लेट्स से कि एनीथिंग एक्स वाई जी लिमिटेड इसका चाइल्ड है, सेव करा, ये सेव हो रहा है ना? अगर इसको ब्लैंक कर दिया और कुछ भी नहीं डाला तो ये नहीं हो रहा है, राइट? तो इस तरह से हम लोग वैलिडेशन रूल बना सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे इसके एग्जांपल है। इफ केस इज ऑलरेडी ओपन, प्रिवेंट द स्टेटस फ्रॉम बीइंग चेंज बैक टू न्यू। यहाँ पे बोल रहा है, ये ई चेंज फंक्शन यूज कर रहा है कि स्टेटस अगर चेंज हो रहा है और पिक लिस्ट का वैल्यू, प्रायर वैल्यू, पिक लिस्ट का प्रायर वैल्यू मतलब पहले का वैल्यू न्यू है, एंड स्टेटस प्रायर वैल्यू न्यू नहीं है,
प्रायर वैल्यू न्यू नहीं है। यहाँ पे देखो, प्रायर वैल्यू मतलब इसका पहले का वैल्यू है जो चेक कर रहा है, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। और नॉट यहाँ पे है कि मतलब स्टेटस का प्रायर वैल्यू न्यू नहीं है और न्यू वैल्यू न्यू है, तो उस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंड यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, है ना। इसको समझते हुए आप लोग इसको अपने ऑर्ग में करना। यहाँ पे ही बोल रहा है एक बहुत सिंपल सा दे रखा है क्या, वैलिडेट दैट माइलस्टोन completed डेट कांट अकर आफ्टर केस स्टेटस इज क्लोज्ड। बट यहाँ पे तो केस का स्टेटस क्लोज, अच्छा माइलस्टोन पे ये कंडीशन आप लगा सकते हो कि केस स्टेटस है जो ऑलरेडी कुछ क्लोज हो रखा है, ट्रू हो रखा है, तो वहाँ पे कुछ भी अपडेट ना हो। ठीक है। आप सारे ये वैलिडेशन रूल्स एक एक करके ट्राई करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी कवर करा है ना, वो सारा एडमिन का करा है, डेवलपमेंट का थोड़ा सा भी पार्ट कवर नहीं करा है। ये एक पहला डेवलपमेंट छोटा सा जो वैलिडेशन रूल, वो भी पॉइंट क्लिक पे, है ना, माउस क्लिक पे हो रहा है।